जीवन में बहुत कठिनाइयां आए तो डरना नहीं चाहिए। जीवन में बहुत कठिनाइयां आए तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है अच्छे रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। अच्छे रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। जीवन में एक चीज सीख ले लीजिए कि अपनी प्रशंसा खुद से करिए, क्योंकि बुराई करने के लिए सारा जहां खड़ा है। क्योंकि बुराई करने के लिए सारा जहां खड़ा है। आगे बढ़ना है तो खुद और अकेले बढ़िए, क्योंकि पीछे खींचने के लिए सारा जहां खड़ा है। मैं नीरज पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल नीरज विद मैथ जीएस के माध्यम से। और मैं चर्चा करूंगा मित्रों आज विधानसभा और विधान परिषद पर। इसके बारे में मैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम में और साथ में कह सकते हैं यूपी बीएड एग्जाम आने वाला है जो अप्रैल में होने वाला है, उसमें जो जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे हूबहू उससे संबंधित मैं प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। और अगर आपको अच्छा लगता हो, चूंकि मैं देखा हूं मित्रों, एक चीज मुझे खेद होता है कि कुछ लोग कि कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट करते हैं जिससे लगता है कि वह कभी किसी चीज को पढ़े नहीं है। अगर पढ़े होते तो शायद इस प्रकार का कमेंट नहीं करते। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, अब आगे आता हूं टॉपिक पे मित्रों। देखिए राज्य विधानसभा, राज्य की विधानसभाएं, चूंकि अपने देश में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे केंद्र प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें किसमें राज्य विधानसभाएं हैं, किसमें कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य विधानसभाएं हैं। उन सब की चर्चा करेंगे और उनमें राज्य विधानसभा होता क्या है, राज्य विधानसभा में कार्यकाल क्या होता है, राज्यसभा जो राज्य विधानसभा होता है उसके सदस्य को क्या कहते हैं, कौन चुनाव कराता है, कैसे चुनाव होता है, उसका वोट कौन देता है, ये सारी चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको करूंगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे और आपका ज्ञानार्जन और बेहतर रहे। और साथ में कोशिश ये भी करें और लोग जो नहीं जानते हैं या जिन तक वीडियो नहीं पहुंच पाती वहां तक आप पहुंचाने के लिए कोशिश करें। और आपको ये जिम्मेदारी हम आप से निवेदन करके कहते हैं कि आप आगे इसको बढ़ाएं। देखिए मित्रों क्या है कि अगर देखा जाए अनुच्छेद 128 जो है वह क्या करता है, राज्य विधानमंडल की व्यवस्था करता है। राज्य विधानमंडल की अगर चर्चा करें तो राज्य विधानमंडल में कौन कौन आता है, जैसे संसद में आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आता है, उसी प्रकार से ये राज्य विधानमंडल होता है उसके अंतर्गत कौन आता है, उसके अंतर्गत राज्यपाल साथ में आपका देखा जाए तो विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। तो देखिए मित्रों यहां पर देखा जाए तो यहां 168 में किसका गठन करना है, राज्य विधान मंडल का बात कर रहा है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो विधान मंडल में कौन कौन है आपको समझ में आया। अब देखा जाए वो 170 जो अनुच्छेद है उसमें क्या है कि सदस्यों की संख्या, और सदस्यों की संख्या विधानसभा में सदस्यों की संख्या की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में अधिकतम 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम जो हो उसकी संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन राज्य का जो केंद्र का सदन है वह विशेष प्रावधान कुछ कुछ राज्यों को दिया हुआ है, जैसे उसमें गोवा हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, ये गोवा हो गया। ये सारे राज्यों को इनमें 60 से कम सीटें हैं, किसी में 40, किसी में 30, किसी में 32 ऐसी भी सीटें हैं, किसी में 60 हैं। तो देखिए मित्रों यहां जिन जिन में सीटों की संख्या कम है उनको विशेष प्रावधान के तहत रखा गया है, तो वो बात अलग है। लेकिन जो क्राइटेरिया रखी गई है वो मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 रखी गई है। और विशेष मुख्य रूप से कुछ विशेष राज्य हैं उनकी चर्चा अलग है, उनके लिए अलग बताया गया है कि उनको बताया गया विशेष दर्जा वाले राज्यों को कम दिया गया है। अब आगे अगर हम बात करें, चर्चा करें मित्रों तो इनके कार्यकाल, चूंकि आप सभी जानते हैं कि जो यहां से चुन के जाएंगे उनको हम क्या बोलते हैं, विधायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विधायक। लेकिन कैसा विधायक बोलते हैं, ये विधानसभा का सदस्य कहते हैं इसको हम विधायक। विधानसभा का सदस्य अर्थात एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, लेजिस्लेटिव जो होता है तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है ये विधानसभा के सदस्य होते हैं विधायक।
इन विधायकों को हम क्या कहते हैं, जिसको राज्य विधानसभा सदस्य कहते हैं, इनको इनका चुनाव कौन करता है मित्रों? इनका चुनाव हम सब मिलके करते हैं। जो हमारे देश के 18 वर्ष या 18 वर्ष से उम्र से ज्यादा उम्र के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वो सभी क्या करते हैं, इन सबको वोट देते हैं और ये क्या होते हैं, इनका चुनाव होता है। चुनाव परिणाम में जो जीतता है उसको क्या माना जाता है? एमएलए माना जाता है। और बात बताएं मित्रों, इनमें क्या होता है कि एमएलए के लिए एक क्राइटेरिया निश्चित करी गई है कि एक एमएलए के लिए मिनिमम 70,000 जनसंख्या जरूर होनी चाहिए। 70,000 अगर जनसंख्या नहीं है तो एमएलए के लिए एक क्षेत्र नहीं बांटा जाएगा। देखिए, पहले तो 1971 के अनुसार चलता था, उसके बाद 2000 में एक जनगणना हर प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है। तो ये हुआ कि सीटों का बंटवारा पुनः किया जाए, लेकिन इस सीटों का बंटवारा के लिए 2026 तक के लिए यथास्थिति बरकरार रखी गई है कि जैसे 1971 में जो सीटों का बंटवारा हुआ था उसी आधार पे अभी रखा जाएगा। इसलिए अभी सीटों का कोई बंटवारा नहीं, जो पहले हुआ था उसी आधार पे चलता आ रहा है। बस बंटवारा ऐसे हो जाता है जैसे अपना उत्तर प्रदेश है, पहले ये क्या था, एक था, लेकिन 2000 में ये क्या होता है, अलग हो जाता है, 2 खंडों में बंट जाता है। तो कुछ सीटें चली जाती हैं उत्तराखंड में, कुछ सीटें बच जाती हैं उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से सीटें मतलब बंटने के बाद इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ नहीं सकती। कब तक? 2026 तक मित्रों। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा मित्रों। अब आगे चर्चा करता हूं कि अगर ये विधायक जी विधायक बन गए तो इनका कार्यकाल कितने साल का रहेगा? तो इनका कार्यकाल मैक्सिमम कितने साल का रहेगा मित्रों? 5 वर्ष का। मैक्सिमम एक विधायक का जो कार्यकाल होता है, राज्य विधानसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है? मैक्सिमम 5 साल के लिए वह चुने जाते हैं। कम भी हो सकता है, कम की स्थितियां और होगी, उसको मैं बताऊंगा कब कब कम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 साल हो सकता है। मैक्सिमम कितना साल हो सकता है? 5 ईयर्स हो सकता है मित्रों। अब देखिए, इनका चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है, जो कि लोकसभा का भी करवाता है और राज्य विधानसभा का भी वही करवाता है। तो ये चुनाव वही करवाएगा, केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है। उसके बाद इसमें वोटर कौन होते हैं? हम बता चुके, वोटर होते हैं 18 या 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं, नागरिक होते हैं, भारतीय नागरिक होते हैं, उस प्रदेश के जो नागरिक होते हैं वह उनको क्या करते हैं? वोट देते हैं उस क्षेत्र के। जैसे मान लीजिए हम कोरांव क्षेत्र से हैं, तो कोरांव क्षेत्र में हमारा वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, तभी हम वोट दे सकते हैं। अन्यथा हम कोरांव के होते हुए अगर हमारा कोरांव वोटर लिस्ट में नाम है तो हम जाके मिर्जापुर वाले को वोट नहीं दे सकते। हाँ, ये है, मिर्जापुर का व्यक्ति यहां से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वोट हम उसको दे नहीं सकते। अब आगे बात करते हैं सदस्य की योग्यता। सदस्य की योग्यता सभी मित्रों को लगभग पता होगी। सदस्य की योग्यता, पहली योग्यता होनी चाहिए, वह क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। कहां का? भारतीय। वह कहां का होना चाहिए? भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता मित्रों क्या होनी चाहिए? वह दिवालिया नहीं होना चाहिए। वह दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। तीसरी बात क्या है? उस पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। और चौथा अगर हम करें तो वह किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। पांचवा अगर बात करें मित्रों क्या होना चाहिए? उसकी उम्र, उसकी उम्र सबसे जरूरी है। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। 25 वर्ष से कम का व्यक्ति विधायक बनने के योग्य नहीं होता है, राज्य विधानसभा में चुनाव लड़ने योग्य नहीं होता। मिनिमम 25 साल की उम्र उसकी होनी चाहिए। अगर ये सारी योग्यताएं उसमें है तो वह क्या कर सकता है? राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। अब आगे बात करते हैं मित्रों, इससे संबंधित ये बात रही। अब और बात करें, विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? जो ही कह सकते हैं कि जो उसमें सबल पक्ष होता है, जो कह सकते हैं कि अगुआ दल होता है, जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, उन्हीं में से एक सदस्य को क्या करते हैं? चुन लिया जाता है कि फला व्यक्ति को हम क्या बनाएंगे? अध्यक्ष बनाएंगे, विधानसभा का अध्यक्ष बनाएंगे। जैसे कि अभी सतीश महाना साहब हैं, ये क्या है? अपने यूपी गवर्नमेंट में, योगी सरकार में ये क्या है? विधानसभा अध्यक्ष है सतीश
महाना जी। और नेता सदन या नेता पक्ष कौन है? नेता प्रतिपक्ष कौन है? योगी जी। माननीय योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी अपने उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष है। और यूपी की बात थोड़ा चर्चा इसलिए कर दे रहा हूं कि यूपी का बीएड एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है, तो वहां ये पूछा जा सकता है कि यूपी में नेता विपक्ष कौन है, नेता पक्ष कौन है, ये सारा पूछा जा सकता है। इसलिए मैं यूपी के लिए फोकस कर रहा हूं। अगर अन्य स्टेट के साथी मुझे देखते हो तो वो नाराज मत हो कि ओनली यूपी की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो यूपी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मित्रों, यहां नाराजगी मत जताइएगा, प्लीज, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। आगे चर्चा करें मित्रों, तो नेता विपक्ष जो है वो माननीय अखिलेश जी हैं, जो यूपी के पूर्व सीएम रह चुके हैं। 2012 से 17 के मध्य ये सीएम रह चुके हैं यूपी के, तो ये क्या है? नेता विपक्ष हैं। अब मित्रों देखा जाए, यहां राज्यसभा, राज्य विधानसभा से इतने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य विधानसभा में वोट कौन डालेगा? 18 या 18 साल से अधिक उम्र के लोग होते हैं। दूसरी बात चर्चा करते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल क्या होता है? 5 साल होता है। तीसरी बात क्या करते हैं, इसके सदस्य की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम के लिए नहीं कहा गया है, न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद और क्या किया है, इसका चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय चुनाव आयुक्त करवाता है, वो आयोग करवाता है। उसके बाद ये सारी चीजें। अब देखिए, जो राज्य विधानसभा, इसके पास कुछ विशेष चीजें होती हैं, जो क्या होता है? विधान परिषद से भिन्न इसके पास अधिकार होते हैं। वो धन विधेयक और अविश्वास प्रस्ताव, यह दो चीज केवल और केवल राज्य विधानसभा में ही पेश हो सकता है पहली बार, उसके राज्य विधान परिषद में नहीं। तो देखिए, धन विधेयक जो होता है, धन संबंधी विधेयक, जिसको हम क्या कहते हैं? मनी बिल कहें या धन विधेयक कहें, तो यह क्या होता है मित्रों? धन विधेयक केवल और केवल राज्य विधानसभा में ही पहली बार पेश होगा। उसके बाद उसको ले जाया जाएगा राज्य विधान परिषद में। हर प्रदेशों में तो राज्य विधान परिषद है नहीं, अभी चर्चा उसकी भी करेंगे। जहां है वहां वह जाएगी राज्य विधानसभा से पास होकर के, वह विधान परिषद में जाएगी, वहां से पास होकर के राज्यपाल के पास जाती है। जैसे कोई भी बिल पास होता है, कैसे पास होता है? मान लीजिए हम यही धन विधेयक ही कह रहे हैं, तो धन विधेयक पहले कहां जाएगा? लेजिस्लेचर असेंबली में जाएगा। यहां गया, जब यहां जाता है तो इस पर बहस होती है। बहस होने के बाद इसको क्या कर दिया जाता है? पास करेंगे या फेल करेंगे। तो पास हो जाता है तो इसको कहां ले जाएंगे? लेजिस्लेचर काउंसिल में ले जाएंगे, विधान परिषद में। और विधान परिषद में इसको रखने के लिए इसके पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का काम होता है। 14 दिन, और इसको 14 दिन तक यह अपने पास सुरक्षित रख सकता है। 14 दिन में इसको क्या करना होगा? पास करे न करे, इसको पास ही माना जाता है। और फिर यह केस के पास जाएगा गवर्नर के पास, फिर गवर्नर इसको पास करेगा नहीं पास करेगा, वो चर्चा बाद में करते हैं। ये रहे दो प्रस्ताव के लिए। लेकिन साधारण प्रस्ताव जो होता है मित्रों, वह यहां से चल करके जब पास हो जाता है तो यहां आता है, तो इसके पास अधिकार होता है कि वह विधेयक को क्या करे? यह पहली बार में 3 मंथ के लिए क्या कर सकता है? सुरक्षित अपने पास रख सकता है। लेकिन वापस भेजने के बाद अगर दोबारा इसके पास वही बिल आता है तो 1 माह रख सकता है, उसके बाद इसको पास ही करना पड़ेगा। अर्थात कह सकते हैं कि बहुत विशेष पावर इसके पास दिख नहीं रही है। यहां विशेष पावर इसके पास दिख नहीं रही है, और फिर इसके बाद यह आगे पास हो जाता है। यह चर्चा मित्रों मैं आपसे किया। अब मुझे लगता है कि इससे संबंधित इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अब इस पर विशेष चर्चा न करके हम आगे चलते हैं। किस पर चलते हैं? विधान परिषद पर। मित्रों देखिए, यहां विधान परिषद की अगर हम चर्चा करें तो विधान परिषद का जो गठन किया जाता है वह किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 171 के तहत, 171 के तहत इसका क्या किया जाता है? विधान परिषद का गठन किया जाता है। और विधान परिषद की बात यह बता दो मित्रों कि विधान परिषद हर राज्यों में नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में ही है। जैसे कि आपका बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, आपका तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इन्हीं राज्यों में है, सभी राज्यों में नहीं है। पहले पश्चिम बंगाल में भी था, अभी कुछ दिन पहले 2019 तक क्या था? जम्मू कश्मीर में भी था। लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़े में बांटा गया, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। राज्य से क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख है और जम्मू एंड कश्मीर को 2 टुकड़े में बांट दिया गया। तो देखिए मित्रों, यहां होता क्या है कि जब मान लीजिए कि
किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद की मांग करना हो तो मांग कौन करेगा? यह राज्य विधानसभा उसकी मांग करता है और मांग करके यह क्या करता है? मांग करेगा और ले जाएगा संसद में। अगर यह संसद में बिल इनका पास हो जाता है, प्रेसिडेंट इसको क्या कर देता है? अनुमोदित कर देता है, मंजूरी दे देता है, तब उस राज्य में क्या हो जाएगा? विधान परिषद का सृजन हो जाता है। और इसी आधार पर, इसी तरीके से इसको खंडित भी किया जा सकता है। राज्य विधानसभा इसको क्या करेगा? खंडित कराना चाहे तो खंडित भी करा सकता है, लेकिन पावर किसके पास है? संसद के पास है। संसद पास नहीं करेगा तो यह नहीं बना सकते, न तो इसको बिगाड़ सकते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी मित्रों। अब आगे बात करते हैं 171 जो अनुच्छेद है उसमें क्या है कि विधान परिषद का गठन किया गया और गठन में ये कहा गया, स्पष्ट किया गया कि ये गठन आप कर सकते हैं, लेकिन गठन में आपके सदस्यों की संख्या जो होनी चाहिए, आप उस राज्य में, जिस राज्य में इसका गठन करना चाहते हैं, उस राज्य की सदस्य संख्या का 1/3, सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक सदस्य नहीं रख सकते। जैसा कि एग्जाम्पल मैं बताता हूं, उत्तर प्रदेश में राज्य, ये जो आपका विधान सभा है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है। तो 403 सदस्यों का 1/3 अगर करें मित्रों तो यह क्या आएगा? 101 आएगा। 403 का अगर हमें करें तो 3 1 का 3 करेंगे, ये क्या हो रहा है? 100 सीट, लेकिन यहां रखा गया 400। हम अगर भाग दे करके देखें 403, यहां किससे भाग देना है? 3 से देना है, तो 3 1 का 3 हो जाएगा। यहां बचा क्या? 1 बचा, मतलब 103 आया है। यहां पे क्या बच गया मित्रों? 103। और इसको पुनः दे देंगे तो हम क्या हो जाएगा? ये 33, देखा जाए 33 या 99, लगभग 133 सीटें आ रही हैं। कितनी सीटें आ रही हैं? लगभग 133 सीटें आ रही हैं। तो 133 सीटें इसमें मैक्सिमम क्या हो सकती हैं? 133 सीटें हो सकती हैं, लेकिन है नहीं। 133 सीटें हो सकती हैं, परंतु 133 सीटें है नहीं। यहां सीटों की संख्या कितनी है? मात्र 100 है। कितनी सीटों की संख्या है? यहाँ पे 100 है। याद रखिएगा, ऐसा पूछ सकता है कि राज्य सभा, आपके राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी? 403 अधिकतम है। उसके बाद राज्य विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो 100 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ये चीज है। और मैं मित्रों आपको सजेस्ट कर दूं कि जो 6 राज्य और 5 बच रहे हैं उनमें भी विधान परिषद की कितनी सीटें हैं याद करिएगा। चूंकि वो 6 ही है, इसलिए जरूरी नहीं यूपी का पूछे, अन्य का महाराष्ट्र भी पूछ सकता है, कर्नाटक भी पूछ सकता है, आंध्र प्रदेश भी पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्या है मित्रों? अब जब इसका गठन हो जाता है तो गठन में सदस्यों की बात करी गई। इनके सदस्य भी विधायक कहे जाते हैं, लेकिन यह क्या होते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल के होते हैं। किसके होते हैं? ये विधान परिषद के सदस्य होते हैं। लेकिन इनका चुनाव, जैसे कि कहा गया कि 18 साल से ऊपर के व्यक्ति चुनाव, हम लोग उसको चुनते हैं, ऐसा हम लोग इसमें चुनाव नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट इनका चुनाव नहीं, इनका प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होगा। और चुनाव कौन करेगा मित्रों? देखिए 1/3 सदस्य जो होते हैं वह क्या होते हैं? जैसे 100 का 1/3 कर लीजिए, मतलब कितने? 33 सदस्य। 33 सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? स्थानीय संस्थाएं। स्थानीय संस्थाएं अर्थात कह सकते हैं नगर पालिका, जिला बोर्ड या अन्य जो सरकार नियोजित की है, उन सब के सदस्य क्या करेंगे? इसका चुनाव करेंगे। वो जो निर्वाचित सदस्य हैं वही इनको वोट देंगे। कितने को? 1/3 सदस्यों को। उसके बाद 1/12 सदस्य जो होते हैं वो टीचर्स उसको नियुक्त करते हैं। जो हायर सेकेंडरी होते हैं या उससे ऊंचे वाले, जो हायर सेकेंडरी कह सकते हैं, या जो उच्च शिक्षा वाले शिक्षक होते हैं, वह क्या करते हैं? 1/12 सदस्यों को क्या करते हैं? वो उनको आज चुनाव करते हैं। जैसे कि अभी अभी रिसेंट में चुनाव हुआ MLC का, तो यहां पर ये हुआ। उसके बाद अगला जब हम बात करें मित्रों, 1/12 जो होते हैं ग्रेजुएट, स्नातक। लेकिन हाँ सॉरी, एक टीचर के लिए एक क्राइटेरिया भी रखी गई कि वही टीचर वोट डाल सकते हैं जो मिनिमम 3 साल विद्यालय में पढ़ा चुके हो। जिनका अनुभव 3 साल से कम का होगा वह वोट नहीं डाल सकते। इसलिए 3 साल का मिनिमम इनका क्या होना चाहिए? पढ़ाई जरूरी हो, 3 साल से वो पढ़ा रहे हो तभी ये वोट दे सकते हैं। अब देखिए अगला 1/12 सदस्य ग्रेजुएट, जो किसी भी विश्वविद्यालय से
ग्रेजुएट हुए हों, लेकिन ग्रेजुएट का जो समय सीमा है वह 3 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अभी 2023 चल रहा, अगर आप 2020 में पास हुए हैं तब जाकर के यहाँ पे अगर मान लीजिए अभी 2023 में रिजल्ट में एग्जाम चुनाव हो मान लीजिए मई जून में, तो जून के महीने में आपका 3 साल पूरा हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप उनको वोटिंग कर सकते हैं। ये हुआ 1/12। आप देखें 1/3 कहां से आए, स्थानीय संस्थाओं से। 1/12 कहां से आए, शिक्षकों से। 1/12 कहां आए, ग्रेजुएट लोगों से। और 1/3 एमएलए आएंगे। 1/3 क्या होता है, एमएलए जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वह खुद ही विधान परिषद के सदस्यों के लिए वोटिंग करते हैं, लेकिन उसमें शर्त रखी गई है कि वह व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य होगा उसको चुनाव लड़ना नहीं है, वह खुद चुनाव नहीं लड़ सकता। विधानसभा का जो सदस्य वह चुनाव नहीं लड़ेगा एमएलसी के लिए। अगला मित्रों 1/6 शेष बच रहा है, ये क्या है, शेष रिमाइंडर है। तो ये 1/6 जो शेष बच रहे हैं इनका मनोनयन होता है, इनको मनोनीत किया जाता है। और मनोनीत कौन करेगा, इनको गवर्नर मनोनीत करेगा। और मनोनीत किस आधार पे करेगा, जैसे मान लीजिए कोई साहित्य लिटरेचर में क्या है, लिटरेचर में साहित्य में बहुत उसका विशेष अनुभव है या विशेष ज्ञान है तो उसको चुन लिया जाएगा। या फिर साइंस में जिसका विशेष योगदान हो उसको चुन लिया जाएगा। कला में, आर्ट में अगर जिसका बहुत योगदान है या बहुत अनुभव है, बहुत विशेषज्ञता है, उनको चुन लिया जाएगा। उस साहित्य, कला, साइंस, विज्ञान में इस प्रकार से कह सकते हैं, या समाज सेवा में, ये जो इस प्रकार के व्यक्ति होंगे उनको या तो विशेष अनुभव हो या तो उनको विशेष क्या हो, ज्ञान हो। तो उस आधार पे क्या करेंगे, मनोनयन इनका होगा। और कौन करेंगे मनोनयन, यहाँ के राज्यपाल साहब, जो भी राज्यपाल होंगे। जैसे कि अभी रिसेंट में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल इनका क्या करेंगे, इनका मनोनयन करेंगे। अब देखिए मनोनयन अपने मन का नहीं करते, ये भी बता दे भैया, ये मुख्यमंत्री जिनको चाहेंगे मनोनयन उन्हीं का होना है। ये नहीं है कि राज्यपाल जिनको चाहे उनको उठा करके मनोनयन कर दे। ये केवल क्या है, पहले ही बता चुका हूं, जब राज्यपाल और मुख्यमंत्री में पढ़ा था वही बताता है, ये संवैधानिक प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह दे, आज के जमाने में, पहले नहीं, आज धीरे धीरे ऐसे हो गया है जैसे हर घरों में बुबा लोगों की स्थिति हो गई है कि अगर बच्चे की शादी करनी है तो पापा ही मुखिया होते हैं, मामा मौसी और नाना मुखिया हो जाएंगे, लेकिन बुबा की स्थिति वही है। नाम तो है, बुबा का नाती है, लेकिन उनकी मुखियाना नहीं चल पा रहा है। कारण है वो बुजुर्ग हो गए, पापा जिम्मेदारी उठा लिए हैं। सेम वही कंडीशन होता है कि नाम के लिए मुखिया है राज्यपाल साहब, लेकिन कौन कर रहा है, मुख्यमंत्री जो कहेगा वो राज्यपाल वही करेंगे। देखिए आगे अगर हम बात करें, मनोनयन हो गया, तो इतने सदस्य का क्या होता है विधान परिषद में। और इनका मित्रों क्या होगा, कार्यकाल। तो जो इनके चुनाव होंगे और गठन होगा, तो गठन कैसे होता है, अब इनका कार्य चुनाव हुआ, चुनाव कैसे होगा, प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होता है, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष। जिससे क्या होता है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है। इसके सदस्य कभी पूरे सेवानिवृत्त नहीं होते हैं या भंग नहीं होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अस्थाई सदन। और राज्य विधानसभा को क्या कहा जाता है, अस्थाई सदन या निचला सदन कहते हैं, या कह सकते हैं सोल हाउस। सोल माने तलवा होता है, निचला सदन ऐसा भी समझ सकते हैं आप, निचला सदन कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, अपर हाउस, उच्च सदन कहते हैं, या फिर कह सकते हैं आप इसको क्या कहेंगे, अस्थाई सदन। चूंकि इसका अस्थायित्व क्यों, ऐसा प्रश्न हो सकता है कि विधान परिषद अस्थाई क्यों है। विधान परिषद अस्थाई इस कारण है कि इसके प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, पुराने चले जाते हैं और नए आ जाते हैं। तो जिनका 6 साल हो गया था वो चले गए, तो एक आ गए तो जिनका पहले साल है, फिर धीरे धीरे आएंगे जाएंगे सिलसिला चलता रहता है। 1/2/3 सदस्य सदैव उसमें रहते ही है, इसलिए वह क्या होता है, कभी भंग नहीं होता मित्रों। अब इनका जो कार्यकाल होता है, राज्य विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष,
लेकिन इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है मित्रों, याद रखिएगा। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। अब इनके सदस्यों की योग्यता, अब योग्यताएं जो है, जो राज्य विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं सेम वही राज्य विधान परिषद के भी सदस्यों की योग्यताएं होंगी, सिर्फ एक योग्यता में अंतर होगा। वो कौन सी योग्यता है मित्रों? वह योग्यता है आपकी उम्र की। वह योग्यता क्या है? उम्र की। इनके उम्र की न्यूनतम सीमा 25 वर्ष थी, लेकिन इनके उम्र की न्यूनतम सीमा कितनी होगी मित्रों? 30 वर्ष होगी। 30 वर्ष का व्यक्ति ही एमएलसी बन सकता है। 30 वर्ष से कम व्यक्ति एमएलसी नहीं बन सकता। वो क्या बनेगा? एमएलए बन सकता है। 25 वर्ष का व्यक्ति एमएलए बनेगा और 30 वर्ष का व्यक्ति क्या बनेगा मित्रों? एमएलसी बनेगा। यहां तक ये क्लियर हुआ मित्रों। अब देखें आगे बात करें, सदस्यों की योग्यता आपको स्पष्ट है। अब आगे जो हम बात कर रहे हैं, अब इनके भी आर्टिकल 173 सदस्यों की योग्यता बताता है, आर्टिकल 172 कार्यकाल बताता है, आर्टिकल 178 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव बताता है। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी कहां होंगे? उन्हीं के मध्य से होंगे। उन्हीं के मध्य से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। वो उन्हीं में से, अपने में से ही क्या करते हैं? चुनते हैं। तो देखिए मित्रों, इस प्रकार से ये क्या हो गए? आपके पूरे अध्यक्ष। और यहां अध्यक्ष, अगर इनको अध्यक्ष नहीं कहें बल्कि सभापति कह दें, कौन सा नाम दे दें? सभापति। क्या दे दें नाम? सभापति। तो सभापति कौन है इस समय देखा जाए तो? मानवेंद्र। कौन है? मानवेंद्र। मानवेंद्र जी इसके सभापति हैं। और जो यहाँ के नेता पक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष कह सकते हैं, वो कौन है इस समय? नेता सदन। तो नेता सदन यहाँ के केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। कौन? किसमें? विधान परिषद में नेता सदन है। देखिए मित्रों, यहां तक मुझे लग रहा है कि ये जितना मैं बताया हूं आपको, ये यूपी बीएड के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। इससे ज्यादा कहीं नहीं पूछा जाएगा। और मैं मित्रों ये नहीं कह सकता, मानव स्वभाव मेरा भी है, हो सकता है मैं भूल कहीं कर भी रहा हूं। तो अगर ऐसा लग रहा हो कि मैं ये चीज मैं नहीं बताऊं, वो आपको जानना जरूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। हाँ, एक मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं कह सकते हैं, अमित कुमार जी। अमित विश्वकर्मा है, वह मुझे ब्लड पर वीडियो बनाने को बोले हैं, लेकिन मेरे पास समय न हो पाने के कारण मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूं। मित्र, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और मैं आपके लिए 1-2 दिन में जब ही समय मुझे मिल जाएगा, मैं आपका वीडियो आप तक दे दूंगा। चूंकि देखिए समय कम रहता है, मुझे कॉलेज भी देखना है, घर भी देखना है, इसलिए समय की पाबंदी होती है मित्रों। इसलिए आप लोग नाराज ना हो कि मैं हर प्रकार के वीडियो सब व्यक्ति को नहीं दे पा रहा हूं। चूंकि अभी मैं अकेला हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा ये नीरज विद मैथ जीएस परिवार और बृहद हो, इसमें और शिक्षकों की मैं व्यवस्था करूंगा। और जैसे ही मेरे पास सारी व्यवस्था हो जाएंगी, फिर मैं आपको अनवरत लाइव क्लासेस से देने लगूंगा। लेकिन मित्रों कुछ दिन का समय लगेगा, चूंकि बड़े काम करने के लिए धैर्य, समय और कह सकते हैं कि साहस की जरूरत होती है। और वो उस चीज को अगर हम संयमित रूप से करेंगे तो निश्चित रूप में एक दिन नए मुकाम पे पहुंचेंगे। देखिए, मैं बहुत पहले ही आपसे कहा हूं कि आपकी बुराई करने के लिए पूरा जहां खड़ा है, आपकी बुराई करने के लिए सारा जहां खड़ा है। अपनी अच्छाई खुद से बतलाओ, अपनी अच्छाई खुद से बतलाओ। तो मित्रों, इसी के साथ मैं इस सेशन से विदा लेता हूं। अब मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा, नई जुनून के साथ। तब तक सभी मित्रों के लिए, तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सभी का रात्रि मंगलमय हो।